जय हिंद दोस्तों। तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में। तो आप लोगों ने आज इस चैनल को 1000 प्लस सब्सक्राइबर पहुंचा दिया है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, है ना, अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सके, बढ़िया मटेरियल जो है आपके सामने प्रेजेंट कर सके, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको बिहार दरोगा स्पेशल एग्जाम के लिए जो बिहार दरोगा में जो भी आपका विगत वर्षों में परीक्षा हो चुका है उसमें जो क्वेश्चन कुछ जो है रिपीट होते रहते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन से हम एक टॉपिक निकालते हैं और उसका पूरा डिटेलिंग जो है आपके सामने रिप्रेजेंट करने का पूरा प्रयास करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो पंचप्रयाग उत्तराखंड में जो है पंचप्रयाग है, इससे रिलेटेड बिहार दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में पूरा पंचप्रयाग आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अलावा या आप बिहार दरोगा के अलावा यदि और अन्य कोई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस हो गया, बिहार में और भी जो भी है ना, तो ये आपको काम आएगा ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचप्रयाग जो है आपको ये भारत का यदि मैप देखें तो ये आपका उत्तराखंड है। कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड है और उत्तराखंड में ही आपका पंचप्रयाग पड़ता है। तो पंचप्रयाग का पूरा आपको ज्योग्राफिकल डाटा पूरा बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर पे चलेंगे, है ना। सतोपंथ ग्लेशियर से जो है आपका एक नदी निकलता है जिसका नाम है ना, धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ से निकलता है? तो धौली गंगा जो है आपका सतोपंथ ग्लेशियर से निकलता है और इसी ग्लेशियर से आपका, है ना, दाएं साइड से जो है आपका एक और नदी निकलता है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा नाम है, विष्णु गंगा नाम है। और विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों जहां मिलते हैं, है ना, उनको मिलान स्थान को ही प्रयाग कहते हैं या संगम कहते हैं, है ना। तो इसके संगम को ही, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को ही कहा जाता है ना, विष्णु प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो संयुक्त धारा है ये आपका अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होना चालू हो जाता है। फिर ये अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होना चालू हो जाता है तो इधर से आपका, है ना, दाएं तट से ही नंदाकिनी नदी, कौन नदी? नंदाकिनी नदी आती है ना, नंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा में मिल जाती है। तो नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो इस स्थान को नंद प्रयाग कहा जाता है। नंद प्रयाग कहा जाता है। नंद प्रयाग कैसे बना भैया, आप ध्यान से सुनिएगा। ये धौली गंगा और विष्णु गंगा सतोपंथ ग्लेशियर से आती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। फिर उसके बाद विष्णु प्रयाग के बाद से जो है ये अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होना चालू होता है और अलकनंदा में जो है एक नदी आती है, नंदाकिनी नदी मिलती है। तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम स्थान को जो है नंद प्रयाग कहा जाता है। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित होता है ना, किसके नाम से? अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित होता है। फिर आपका ये अलकनंदा नदी आगे इसी तरह से प्रवाहित होते रहता है ना। तो अलकनंदा में फिर एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन नदी नाम है? पिंडार नदी नाम है। और पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलता है तो इस मिलान स्थान को, संगम स्थान को कहा जाता है ना, कर्ण प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण प्रयाग कहा जाता है। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित हो रहा होता है, अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित हो रहा होता है, ए फॉर अलकनंदा। फिर अलकनंदा में जो है एक नदी आकर मिलती है, अलकनंदा में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी, है ना। मंदाकिनी नदी आपका पूर्वी तट से मिलता है, किसमें? अलकनंदा में। तो मंदाकिनी जब अलकनंदा में मिलता है तो इस मिलान स्थान को, इस संगम स्थान को जो है ना, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ता है। फिर इस अलकनंदा में जो है ना, आपका गंगोत्री के गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से आपका एक नदी आता है जिसका नाम है भागीरथी,
है ना, ये आपका गंगोत्री से निकलता है, गंगोत्री के गोमुख से निकलता है ना। कौन नदी निकलता है? भागीरथी। यह है भागीरथी नदी है, और भागीरथी ये अलकनंदा नदी आ रही है। कौन नदी आ रही है ना, विष्णु प्रयाग के बाद ये अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा नदी जो है ना आ रही है। और किसमें? अलकनंदा नदी में आती है कौन नदी? भागीरथी आती है। तो अलकनंदा और भागीरथी के संगम को कहा जाता है ना, देव प्रयाग कहा जाता है। कौन प्रयाग कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है ना। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों की संयुक्त धारा जो है गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। तो गंगा का जन्म जो है देवप्रयाग में हो रहा है ना। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है गंगा का उद्गम स्थान कहाँ है ना। तो आप देवप्रयाग नहीं मानेंगे, ठीक है। गंगा का पर्यायवाची शब्द जो होता है क्या होता है? भागीरथी भी होता है, ठीक है ना। तो मूल रूप से गंगा का जो धारा है वो भागीरथी को माना जाता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि गंगा का जो उद्गम स्थल है ना, गंगोत्री का गोमुख है, ठीक ना। तो फाइनली आप लोग समझ गए कि अलकनंदा में जब भागीरथी आके मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में, तो इसकी संयुक्त धारा, दोनों नदी की धारा गंगा के नाम से प्रवाहित होते होते ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, फिर बिहार होते हुए आपका है ना कहाँ? पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक ना। तो ये आपका पंच प्रयाग है। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट तो लगेगा है ना। और इसको आप रिवाइज कर लेते हैं, इसको आप लिख लेते हैं तो एकदम फिक्स है कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इस तरह से मानचित्र बना लेंगे तो चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या बोले? सतोपथ ग्लेशियर से आपका धौली गंगा निकलता है, धौली गंगा, और इधर विष्णु गंगा निकलता है। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों की धारा मिलती है कहाँ पे? है ना, विष्णु प्रयाग में। कहाँ पे मिलती है? विष्णु प्रयाग में। जिसके बाद इसकी धारा जो है अलकनंदा के नाम से प्रवाहित होती है, यानी कि अलकनंदा नदी का जन्म यहाँ से होता है। अलकनंदा में इधर दाएं तट से नंदाकिनी नदी आती है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम को नंद प्रयाग कहते हैं। फिर ये अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित होता है। फिर अलकनंदा में पिंडार नदी आकर मिलती है, तो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित होता है। फिर अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आती है ना, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे दोनों नदी का संगम होता है, जिसको रुद्रप्रयाग कहा जाता है। फिर भी ये अलकनंदा के नाम से ही प्रवाहित हो रहा होता है। फिर अलकनंदा में भागीरथी आके मिलती है, ठीक ना। फिर भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो इस मिलान स्थान को जो है देवप्रयाग कहा जाता है, और देवप्रयाग के बाद यह नदी दोनों की संयुक्त धारा जो है गंगा के नाम से प्रवाहित होता है। और आपको बता दें यहीं पे भागीरथी का एगो सहायक नदी है जिसका नाम है भिलांगना नदी। क्या नाम है? भिलांगना नदी। भिलांगना नदी जो है ना, किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी की सहायक नदी है। और भागीरथी और भिलांगना के संगम पर ही जो है, भागीरथी और भिलांगना के संगम पर ही आपका टिहरी बांध है। कौन बांध है? टिहरी बांध है। आपके एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक, कि टिहरी बांध का है ना निर्माण, टिहरी बांध स्थित है किस नदी पर स्थित है? तो आपको देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो दोनों ऑप्शन में देता है भागीरथी और अलकनंदा, है ना। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर जो है टिहरी बांध है, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। इस प्रकार से आपका पूरा पंचप्रयाग यही है। आप इसको क्या करेंगे? बढ़िया से नोट डाउन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।